आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। लोकसभा चुनाव के कल के मरहले के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल। 9 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 96 सीटों के लिए होगी पोलिंग। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में इंतखाबात के लिए हिफाजत समेत सभी इंतजाम मुकम्मल। 17,47,000 से जायद राय दहिंदगान वोट देने के अहल। चुनाव के बकिया 3 मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम में दिन ब दिन तेजी और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में महंगाई और बिजली की किल्लत के खिलाफ लोगों का जबरदस्त एहतजाज। सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के बीच झड़पों की खबर। अब खबरें तफसील के साथ। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के तहत कल होने वाली पोलिंग के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस मरहले में 9 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में लोकसभा की 96 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और मगरबी बंगाल की 8-8, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4-4 और मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल हैं। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए 717 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। कल ही आंध्र प्रदेश में असेंबली की सभी 175 सीटों के लिए वाहिद मरहले में वोट डाले जाएंगे, जबकि ओडिशा में असेंबली चुनाव के पहले मरहले में कल 28 सीटों के लिए पोलिंग होगी। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में भी कल होने वाले इंतखाबात के लिए सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस चुनाव में कुल 17,47,810 राय दहिंदगान अपना वोट देने के मजाज हैं, जिनमें 8,75,938 मर्द और 8,71,808 खवातीन वोटरान शामिल हैं। इस पार्लिमानी हल्के में लगभग 2,135 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जो 5 जिलों श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, गांदरबल और शोपियां में तश्कील दिए गए हैं। से जायद एहलकार तैनात किए गए हैं। चुनाव के अहसन इनेकाद के लिए जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ने HMT श्रीनगर में इलेक्शन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में टेक्नोलॉजी से लैस मुलाजमीन चुनाव अमल पर नजर गुजर रखेंगे। ये कंट्रोल रूम 2000 से ज्यादा पोलिंग मराकज पर नस्ब किए गए हैं। 4,500 के करीब कैमरों की वेबकास्टिंग पर करीबी निगाह रखेंगे। इस सिलसिले में ICCC के इंचार्ज रियाज अहमद भट्ट ने कहा, कल हमारा जो पोलिंग डे है श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का पोलिंग डे है, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम, पुलवामा और शोपियां डिस्ट्रिक्ट। इन 5 डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे 02 पार्लियामेंट्री श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें कुल मिला के 2,410 पोलिंग स्टेशंस हैं और 15 से ऊपर पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं, और टोटल 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां कल हमारा पोल डे होने जा रहा है। ये जितनी भी तैयारी आप देख रहे हैं, ये हमारा कंट्रोल रूम है, UT लेवल का कंट्रोल रूम, जो हमारे वर्दी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पुलिस सर ने बनाया है। एक जम्मू में है CO ऑफिस में, एक श्रीनगर में यहाँ पर है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम सेंटर। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने कल के चुनाव के सिलसिले में कायम किए गए स्ट्रांग रूम्स, डिस्ट्रीब्यूशन व कलेक्शन सेंटरों का आज दौरा किया। उन्होंने जेडीबल हल्के के कंट्रोल रूम का दौरा किया ताकि पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसरों और तमाम सहूलियात और तैयारियों का जायजा लिया जा सके। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए चुनाव तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 929 पोलिंग स्टेशन है और पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 2135 पोलिंग स्टेशन है। वहां पर हमने आज अपना जो पोल स्टाफ है उसको हमने डिस्पैच किया अलॉन्ग विद द EVMs, और वो अपने अपने जगहों पर पहुंच चुके हैं और तैयारी करके हैं, वेल ट्रेंड है, और वहां पर कल से वो इंशाल्लाह अपना जो है वोटिंग जो है शुरू हो जाएगी। और आपके माध्यम से, आपके जरिए से पूरी आवाम से, श्रीनगर की आवाम से और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम से रिक्वेस्ट है कि वो कल आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और वोट डालें, ताकि हम अपने जो इस पूरी प्रोसेस में जितनी मेहनत लगी है और अपनी जो जमहूरियत है, जो डेमोक्रेसी है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। जिला चुनाव ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर बशारत कुयू ने जिले भर में कायम किए गए पोलिंग मराकज पर पोलिंग टीमों को रवाना करने की कार्रवाई पर नजर गुजर रखी। जिले में 4 असेंबली हलकों के लिए 479 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इसके अलावा 12 खसूसी पोलिंग स्टेशन और 2 ST वोटरान के लिए मुनफरिद पोलिंग मराकज तश्कील दिए गए हैं। जिला चुनाव ऑफिसर ने कहा कि चुनाव के लिए सभी इंतजाम अच्छे ढंग से मुकम्मल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियों की तैनाती से लेकर पुलिस एहलकारों की रवानगी तक के चुनाव अमल के हर एक पहलू पर
करीबी निगाह रखी जा रही है ताकि आसान और पुरअमन चुनाव को यकीनी बनाया जा सके। दरिया असना आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने कहा कि कल के चुनाव के लिए सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव अमल को आसान तरीके पर अंजाम देने और इसमें वोटरों की भारी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए आईजीपी ने कहा कि पुलिस ने मरकजी फोर्स के साथ बेनजिली चेक पॉइंट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम में इजाफा किया है। वीके बिरदी ने कहा कि कल के चुनाव के अलावा वादी में दीगर 2 मरहलों के चुनाव के लिए पुरअमन माहौल को यकीनी बनाया जाएगा। कल श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पोलिंग डे है वो मखसूस है और सिक्योरिटी के हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो पोलिंग स्टेशंस की सिक्योरिटी और बाकी जगहों की सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। श्रीनगर पार्लिमानी हलके के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा रूहुल्लाह मेहदी ने उनकी पार्टी और मुखालिफ पीडीपी के वर्करों को फौरी तौर रिहा किए जाने का मुतालबा किया है। उन्होंने दावा किया कि इन वर्करों को कल के चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर पार्टी दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने शाहिद शरीफ, खान साहब और चाडूरा से इस तरह की गिरफ्तारियों की जानकारी दी। आगा रूहुल्लाह ने इन वर्करों को जल्द रिहा करने की अपील की। दरियास्तान लोकसभा चुनाव के बकिया 3 मरहलों की चुनाव मुहिम में दिन ब दिन तेजी आती जा रही है। चुनाव के 5वें मरहले की मुहिम के तहत मुख्तलिफ पार्टियों के सरकर्दा लीडर वोटरों को रागिब करने के लिए चुनाव जलसों और रोड शोज में शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी ने होगली के परसोरा में चुनाव जलसे से खिताब करते हुए कहा कि साबिक कांग्रेस सरकार के मुकाबले में एनडीए की सरकार ने एसटी तबके के लिए बजट में कई गुना इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि इस तबके से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्मों को वजीफे भी फराहम किए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक सरजमीन है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के इक़्तिदार में आज मगरबी बंगाल में तालीमी निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। उन्होंने कहा कि असातिज़ा के भर्ती घपले ने मगरबी बंगाल की साख को खराब कर दिया है। बाद में नरेंद्र मोदी ने हावड़ा में एक चुनाव जलसे से खिताब किया। उन्होंने जगदिल और चंदशोरा में भी इंतखाबी रैलियां मुनक्कद की। इसी दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान उनकी सरकार ने गरीबों को बाइख्तियार बनाने और उनके लिए मुख्तलिफ मौक़ों को फलने फूलने देने पर तवज्जो मरकूज की है। एक अंग्रेजी अखबार के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को यह दिखाया है कि हकीकी तरक्की के जरिए हर शहरी को बाइख्तियार बनाने और उन्हें कामयाब होने के लिए दरकार वसाइल फराहम करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ अफराद गुर्बत के दायरे से बाहर आ गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत में बेरोजगारी की शरह दुनिया में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों ने पहली मरतबा अपना कारोबार शुरू करने के लिए मुद्रा कर्जों से फायदा उठाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बीरवा चिवडारा में चुनाव इज्तिमा का इनेकाद किया गया। इज्तिमा से खिताब करते हुए पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से अपील की कि वो अपना वजूद कायम रखने के लिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और सब्र तहमुल से काम लेकर उन अनासिर की चालों को नाकाम बनाएं जो गैर आईनी हरकत के मुर्तकिब नजर आ रहे हैं। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और बारामूला पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने आज सोपोर में एक चुनाव जलसे से खिताब करते हुए राय दहिंदगान से अपील की कि वह तरक्की और खुशहाली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं। उन्होंने अपने खिताब में बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर को सियासी और इक्तिसादी गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने कपवाड़ा जिले का 7 रोजा दौरा मुकम्मल करने के मौके पर कपवाड़ा में पार्टी दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव जलसों और रोड शोज के दौरान लोगों की भारी शिरकत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और पार्लियामेंट में खित्ते के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका फराहम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव तरक्की के लिए नहीं बल्कि सियासी मसाइल के हल के लिए इंतहाई अहम है। जम्मू कश्मीर में सभी राय दहिंदगान लोकसभा इंतखाबात में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से काफी पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में वोटरान बड़े जोश जज्बे के साथ अपने वोट के इस्तेमाल के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज के साथ वोटरान ने बात करते हुए कहा कि वो अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके उन उम्मीदवारों को अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहते हैं जो उनकी बुनियादी जरूरियात को पूरा करने की कोशिश करने के काबिल होंगे। मैं अपना वोट पहली बार कास्ट करूंगा और मैं अपना वोट सोच समझ के इस टाइम दूंगा उस लीडर को दूंगा कि जो हमारे काम करे, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर सके। मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूं। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 25 मई कब आए और हम अपना वोट कास्ट करेंगे और हम अपने नुमाइंदे को चुनेंगे, वो जो हमारी काम करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट पे जो काम करेगा, बहुत सारे जो मुद्दे हैं उस पर काम करेगा। गुलमर्ग में स्वीप के तहत मुनक़द की गई 2 रोजा जश्न जमहूरियत तकरीब आज इख्तिताम पजीर हुई। इस प्रोग्राम का इनका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस ने 20 मई को होने वाले बारामूला पार्लिमानी हल्के में लोकसभा चुनाव के
तनाजुर में किया था। तकरीब में जनरल ऑब्जर्वर दीपेंद्र सिंह, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर सीताराम मीना, पुलिस ऑब्जर्वर रविशंकर और जिला चुनाव अफसर बारामुल्ला मींगा शेरपा के अलावा दीगर हुकाम और लोगों ने शिरकत की। तकरीब के आज दूसरे दिन वोटर बेदारी प्रोग्राम का आगाज गुलमर्ग के सरसब्ज चरागाहों में शजरकारी मुहिम से हुआ, जो 100वीं पहल की ग्रीन इलेक्शन मुहिम के तहत मुनक्कद किया गया। इस पहल में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, तलबा, आम लोगों और पुलिस एहलकारों के साथ साथ ग्रीन डेमोक्रेसी को फरोग देने के लिए पौधे लगाए गए। बाद में मुख्तलिफ खेल सरगर्मियां भी अंजाम दी गई, जिसका आगाज ट्रैकिंग रैली की तकरीब को झंडी दिखाने से हुआ। तकरीब के आखिर पर तकसीमी इनामात की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें फातिहीन की इज्जत अफजाई की गई। रियासी जिले के एक जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंटों के एक ठिकाने का पता लगाया है और वहां से बड़ी तादाद में हथियार और गोली बारूद बरामद किया है। सरकारी जराये के मुताबिक आज सुबह माहौर इलाके में कोट बुढ़ान के जंगलों में महासिर और तलाशी की कार्रवाई के दौरान राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की मुश्तरका टीम ने मिलिटेंटों के ठिकाने का पता लगाया। जराये ने बताया कि कार्रवाई आखिरी खबरें मिलने तक जारी थी। इधर पुलिस ने कहा कि उसने बांडीपोरा जिले में मिलिटेंटों के एक साथी को असलहा और गोली बारूद समेत गिरफ्तार किया है। एक मुश्तरका कार्रवाई में बांडीपोरा पुलिस ने आसाम राइफल्स और सीआरपीएफ के साथ मिलकर बुनकूट बांडीपोरा के मकाम पर उस शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में कानून के मुतल्लिका दफात के तहत एक केस दर्ज किया है। पुलिस ने समाज से मंशियात की बिद्दत का खात्मा करने की अपनी कोशिशें जारी रखते हुए कुलगाम में जमीन के एक वसी रकबे पर फैले पोस्ट की काश्त को तबाह कर दिया है। इस कार्रवाई में पुलिस को सिविल हुकाम का इश्तिराक हासिल रहा। यह कार्रवाई कुलगाम के बहीबाग में अंजाम दी गई। वादी की एक अदबी व सकाफती तंजीम सागर कल्चरल फोरम सुकरपटन की जानिब से आज अगलरपटन में अदबी कॉन्फ्रेंस के दौरान नौजवान शायरा ताबिंदा मंजूर की लिखी किताब गोल्डन हेज की रस्मी रुनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत मारूफ शायर शेख गुलाम अहमद ने की, जबकि तकरीब पर रीजनल न्यूज यूनिट दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के सरबराह काजी सलमान मेहमानी खसूस के बतौर मौजूद थे। श्रीनगर के शंकर आचार्य मंदिर में आज शंकर आचार्य जयंती मजहबी धूमधाम से मनाई गई। इस तकरीब में श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें कई धार्मिक लीडरों, सनतवर वादी व मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए लोगों ने पूजा में हिस्सा लिया। इस पूजा में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने भी शिरकत की। ये जयंती 8वीं सदी के वैदिक स्कॉलर ऊदी शंकरा की सालगिरह के मौके पर मनाई जाती है। दरियासना शंकर आचार्य जयंती के सिलसिले में सुकास्ट कश्मीर के नोंदरिश ऑडिटोरियम में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत अटल पीठाधीश्वर स्वामी विश्व तामाता आनंद जी सरस्वती जी महाराज ने की। तकरीब में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। तकरीब पर सुकास्ट कश्मीर के डायरेक्टर प्रोफेसर मखदूमी और डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल ने इज़हार ख्याल किया। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में भारी टैक्स, महंगाई और बिजली फीस की किल्लत के खिलाफ लोगों का एहतजाज उस वक्त तशद्दुद में बदल गया जब पुलिस ने मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। मुजफ्फराबाद के दाड़ियाल, मीरपुर और दीगर हिस्सों में कानून नाफिज करने वाले एहलकारों और मुजाहिरीन के बीच झड़पें हुई। जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर मुजफ्फराबाद में हड़ताल के दौरान पुलिस ने टीयर गैस शेलिंग का इस्तेमाल किया। आज दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल मई महीने की दूसरी इतवार को मनाया जाता है। ये दिन बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये माओं के एहतराम, उनकी परेशानियों और उनके काम के तय तशक्कुर के इजहार की अक्कासी करता है। यह दिन पहली मरतबा 1908 ईस्वी में मनाया गया था। और मौसम से मुत्तलिक जानकारी, श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह सवेरे से वक्फे से बारिशें होती रहीं। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर खासकर वादी में अगले 2 दिन के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। अलबत्ता महकमे ने 14 मई से 18 मई तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की है। दरियासना भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक में तेज बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।